हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विचार। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू की एक वेबसाइट खोलिए, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको एक टाइम फ्रेम दिख रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर फेवरेट मार्क करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से जो भी आपको टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है आप उसको चाहे तो फेवरेट मार्क करके रख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्टली आप यहाँ से वनडे सिलेक्ट करेंगे तो ये वनडे के टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो एक एक कैंडल दिख रही है, जैसे ये कैंडल हो गई, ये वनडे की कैंडल है, ये कैंडल हो गई, ये वनडे की कैंडल है, ये कैंडल वनडे की है, ये कैंडल वनडे की है, पूरी कैंडल्स जितनी भी दिख रही है ये वनडे की कैंडल पे है। अगर आपको डे वाइज देखना है तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 27 अगस्त की ये कैंडल है, 28 की ये है, 29 की ये है और अभी 30 की जो कैंडल है ये बनी हुई है। अगर आप बैंक निफ्टी को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपका इनिशियल स्टेप ये होना चाहिए कि मार्केट ने प्रेजेंट में कहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया हुआ है। जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके बहुत सारे डाउट्स बने हुए रहते हैं और क्लियर कट लोगों को समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेड है या तो वो कॉल साइड पे ट्रेड लेते हैं या तो पुट साइड पे ट्रेड लेते हैं और मार्केट के डायरेक्शन पे ट्रेड न लेते हुए उनको कंसेक्यूटिवली लॉस होता है और फिर बैंक निफ्टी को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। जनरली ऐसा होता नहीं है। पहली चीज, मार्केट ने कहां से यू टर्न लिया ये आइडेंटिफाई करिए। पहला जो यू टर्न है मार्केट का, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने एक यू टर्न लिया है और अभी जो लेटेस्ट का हाई बना हुआ है वो मार्केट के लिए ये बना हुआ है। इट मीन्स मार्केट के पास 2 पॉइंट हो चुके हैं। एक लो वाला जो पॉइंट है ये हो चुका है और हाई वाला जो पॉइंट है वो ये बन चुका है। इसका मतलब मैं ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर मार्क करके रख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं यूज कर रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने ये मार्क करके रख लिया और दूसरा पॉइंट मैंने जो आपको बताया था लो मार्क करके रख लिया। इट मीन्स अब अपने पास ये क्लियर डायरेक्शन मिल चुका है कि मार्केट के पास जो लेटेस्ट वाला रेजिस्टेंस और लेटेस्ट वाला सपोर्ट पॉइंट है वो बन चुका है। जो नीचे के लिए अपन अभी सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला कंसीडर कर रहे हैं और ऊपर पे जो अभी रेजिस्टेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला कंसीडर कर रहे हैं। वनडे के टाइम फ्रेम में अपने को एक यू टर्न आइडेंटिफाई करना है। पहली स्टेप हमारी ये होनी चाहिए। दूसरी स्टेप, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एक कंसोलिडेशन का जोन दिख रहा होगा। जो जोन ये वाला हमने पहले जो हाई को मार्क किया हुआ था, इसको अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको देखिए एक लो पॉइंट ये मिल गया, एक हाई पॉइंट ये मिल गया और 30 अगस्त को जो मार्केट ओपन हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ था। इसका मतलब जो अपना रेजिस्टेंस लेवल के पॉइंट है वहां पर ओपन हुआ, उसके ऊपर और सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर आया। अगर आप प्राइस पैटर्न को समझेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट फेल्यूर का एक सिनेरियो बनाया। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से यू टर्न लेने के लिए गया। अपने हाई को इसने ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और वापसी से यहाँ पर अपने को एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने के लिए मिला है। इट मीन्स अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो पहला जो पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ तक अब तक हाई गया, उसके बाद इसने एक लो लगाया, उसके बाद सेकंड हाई लगाने की कोशिश किया। अगर ये अपसाइड पे मोमेंटम देता तो अपन ये समझते कि अप ट्रेंड के लिए कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसने यहाँ से अप ट्रेंड ना देते हुए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के साइड पे मूव किया। इट मीन्स ये वाला जो था डबल टॉप नाम का एक पैटर्न होता है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और अभी उसके नीचे आप देखेंगे तो क्लोजिंग नहीं आई है। डबल टॉप का जो ये नेकलाइन है ये वाली, इसके नीचे अभी क्लोजिंग नहीं मिली अपने को। इट मीन्स अपसाइड पे अभी भी सस्टेन कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन करता उसके बाद अगर ये स्लोली प्राइस एक्शन बनाते हुए ब्रेकआउट देता तो बहुत ही अच्छा अपने को ऊपर पे एक टारगेट देखने के लिए मिलता। जितने भी ये कंसोलिडेशन रेंज थी इतना ही टारगेट आप अपसाइड पे प्लान कर सकते थे ऑप्शन बाइंग के लिए। अभी आपका प्लान किस तरीके से होना चाहिए उसको समझते हैं पहले। यहाँ पर आपका एक लो मार्क हो गया, यहाँ पर आपका एक हाई मार्क हो गया। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के अगर प्राइस एक्शन के पॉइंट्स और वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करना है। पहली चीज, जैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के आपको लो से लेके अभी जो हमारा रिसेंट का हाई था वहां तक इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ब्रेकआउट था वो फेल्यूर भी हो चुका है, उसके बाद इसने यहाँ पर एक हाई भी लगा चुका है। अब यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि 50% का मेरा जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पर निकल के आ रहा है। रेक्टेंगल बॉक्स का मैं यहाँ पर टूल का यूज करूंगा। 0.5 से लेके 0.6 के लेवल को मैं मार्क करूंगा और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो मैंने टूल यूज किया था इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता चल चुका है कि 50% का जो रेंज है वो कहाँ पर है। अगर इसके ऊपर है तो मैं कॉल साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ, इसके नीचे है तो मैं पुट साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। ये मेरे को 1 आवर में क्लियर हो चुका है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब आपके पास एक रेक्टेंगल बॉक्स बन चुका है, ये अपने पास एक जोन बन चुका है जो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट भी किया है। पहले यहीं पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जब ये नीचे आया तो आप देखिए यहीं पे आके क्लोजिंग हुई, वोलेटाइल हुआ, फिर अपसाइड पे एक मोमेंटम दिया, फिर यहीं लेवल पे आया, फिर अपसाइड पे एक मोमेंटम दिया, फिर डाउन साइड पे जब ये आया था यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद आप देखिए इमीडिएटली सेकंड कैंडल जो है वो अपसाइड पे चली गई। फिर यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है सेलिंग का प्रेशर जरूर आया, लेकिन आप सेकंड कैंडल देखिए फिर से एक बाइंग का प्रेशर आ गया। इट मींस ये वाला जो जोन है अभी मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप पुट साइड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपकी जो मेजर या हैवी क्वांटिटी बोली जाती है वो जब तक ये वाला जोन नहीं निकाल देता 51,150 से लेके 51,200 तक, तब तक आपका कोई मेजर हैवी क्वांटिटी सेलिंग के साइड पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं पुट साइड के लिए तो आपका जो पहला टारगेट है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे बना के नीचे के साइड पे आ रहा है तो आप हैवी क्वांटिटी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो अपनी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि अगर इसके ऊपर अपने को कोई ट्रेड मिलती है तो अपने को कॉल साइड के लिए प्लान करना है, इसके नीचे अगर कोई अपने को ट्रेड मिलती है तो अपने को पुट साइड के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ही कहीं पे ओपन होता है, ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन ने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन ने चेक किया था इसको। अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो सेम मेथड आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज कर सकते हैं। एक आपको वो हेल्प मिलेगी, वो किस तरीके से मिलेगी कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को कल का जो लो था, जैसे कल का लो यहाँ पर लगा हुआ था और कल का जो हाई था वो कहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था, तो मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.5 और 0.6 का लेवल यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अपना क्लियर कट लेवल निकल के आ गया। फिबोनाची रिट्रेस को डिलीट कर दीजिए। अब अपने पास पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि मार्केट अगर इस जोन पे रहता है तो ये जोन पे मैं किसी भी टाइप की कोई भी ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कल जो है कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली यहाँ पर कर रहा था। अगर यहाँ पर कोई एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है इस टाइप की तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर एक प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अगर नीचे के साइड पे आ रहा है तो कल का लो जब तक के ब्रेकआउट नहीं देता तब तक के आप वैसे भी कॉल साइड के लिए पुट साइड के लिए आप प्लान नहीं कर सकते। कल के लो की अगर बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो लो है ये कल का लो लगा हुआ है, मैं मार्क करके रख देता हूँ। कल का लो जो है ये वाला लगा हुआ है, इट मींस अगर इसके पास मार्केट आता है, इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो हमने 50% का यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है डेफिनेटली उसको रिस्पेक्ट करेगा और फिर से यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हिट होने के आपके चांसेस बन सकते हैं। इट मींस ये वाला जो जोन है आपका प्लानिंग पूरी क्लियर हो चुकी है कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर पे ट्रेड करता है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है मंडे के दिन जैसे भी मार्केट की ओपनिंग होगी, अगर 30-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो ये वाला जो जोन है आपके लिए थोड़ा सा वोलेटाइल वाला जोन हो जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर जो रेंज बनी है लोग स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बना के बैठे हुए रहेंगे, यहाँ की भी कॉल और पुट को शॉर्ट किया जाएगा, यहाँ पे कॉल और पुट को शॉर्ट किया जाएगा और इसी जोन के अंदर अगर एक्सपायरी निकल गई तो जितनी भी रेंज है, जितने भी पॉइंट्स है 200-400 पॉइंट वो डेफिनेटली ऑप्शन सेलर को मिल जाएंगे क्योंकि एक जोन बना हुआ है। फिर से अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर एक पिन बार टाइप की कोई कैंडल बनती है या कोई बुलिश टाइप की कैंडल बनती है तो 50 या 70 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उससे बड़ा स्टॉप लॉस लेना वैसे भी जस्टिफाइड नहीं होता है। आप 50 या 100 रुपए के बीच का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और आपका टारगेट जो है मिनिमम अपसाइड के लिए थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार मार्केट जो साइडवेज के लिए जा चुका है। पहले यहाँ पर ये वाली जो रेंज है ये साइडवेज जा चुकी थी, उसके बाद मार्केट आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज जा चुका है। इट मीन्स अपने पास 2 चीज अब क्लियर कट हो चुकी है। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, कुछ यहाँ पर ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पर एक यू टर्न मारेगा कुछ इस टाइप का, तब डेफिनेटली आप चाहे तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी पुट के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 50% का यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले और अपसाइड पे प्राइस एक्शन बनाते हुए कुछ इस टाइप का ब्रेकआउट देते। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो यहाँ से कैसे यू टर्न बनाएगा, जब ये यू टर्न बनाएगा तब ये वाला लेवल जब निकालेगा तो अपने को पहले से ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट जो है वो 50% से ज्यादा रिट्रेस हो रहा है। इट मींस बुल्स जो है अपसाइड पे मार्केट को ले जाने के विचार में बिल्कुल नहीं है। इट मींस मार्केट जो है डाउन साइड पे जाने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, वही 50 से 100 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट जो है आप थोड़ा सा बड़ा प्लान कर सकते हैं,
क्योंकि जो भी ये रेंज अभी बनी हुई है, जितनी भी ये रेंज अभी बनी हुई है, कहीं ना कहीं इस रेंज का ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकडाउन होने वाला है, और मार्केट उसी डायरेक्शनल में बहुत अच्छा मोमेंटम अपने को देने वाला है। अगर आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इस स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड आपको कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट जो है, अभी मार्केट यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है वो 51,320 के पास इसकी क्लोजिंग हुई है। इसकी इट मींस ये जो प्राइस है ये स्पॉट का प्राइस है। इसके बाद इसमें ना स्ट्राइक प्राइस होती है जो ऑप्शंस के कॉल और पुट को अपने को ट्रेड करनी पड़ती है। अगर आप 51,300 की कॉल या पुट को प्लान करते हैं, 51,300 की कॉल को आप प्लान करते हैं, तो अपन इसको एज अ स्पॉट ही कंसीडर करेंगे, या तो इसको अपन एटीएम बोलते हैं, एट द मनी प्राइस इसको बोला जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप 51,320 पे ट्रेड कर रहा है और 51,500 की कॉल को अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो इसको ओटीएम बोला जाता है, आउट ऑफ द मनी बोला जाता है। लेकिन ये आउट ऑफ द मनी ज्यादा नहीं है, 200 पॉइंट ही दूर है। जितने पॉइंट ये दूर होगी उसको डीप आउट ऑफ द मनी बोला जाता है। सेम एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करता हूँ, 51,320 पे अगर इसका प्राइस बैंड है और अगर आप 51,000 की कॉल को प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, तो वैसे ही आपके लिए ये जो 51,000 की कॉल है ये इन द मनी की कॉल हो गई। इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहने वाला है। एटीएम का जो प्राइस रहता है वो नॉमिनल रहता है 150 से 200 रुपए का, और उसके बाद जो ओटीएम आता है उसका प्राइस जो है वो 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में, या डीप ओटीएम जाएंगे तो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए भी आपका जनरली मिल सकता है। अगर आप थर्सडे और फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ओटीएम भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा है, आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर पॉइंट्स कैप्चर होने रहे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हो जाएंगे। अगर आप मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन प्लान कर रहे हैं तो मार्केट के आप नियर बाय भी रहेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी टाइप से आप अपने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं। मार्केट जब भी गैप अप और गैप डाउन ओपन हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी पे ध्यान रखिए। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइस एक्शन के पॉइंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ लर्निंग अगर आपको मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।